आसपास के लोग इस बच्चे के साथ एक पारदर्शी मास्क के साथ व्यवहार करते हैं जैसे कि वह एक खतरनाक इंसान है। उसके हाथ भी रस्सियों से बंधे हुए थे। साथ ही एक नकाबपोश इंसान 1 दशक पहले एक अजीब वायरस से संक्रमित होने के बाद लाश में बदल गया था, जिससे उन्हें अपना दिमाग खोना पड़ा था। ज़ॉम्बीज़ ने बहुत पहले ही पूरी मानव सभ्यता पर हमला करना शुरू कर दिया था, इसे अंदर से बाहर तक नष्ट कर दिया था। जीवित रहने का एकमात्र तरीका सैन्य सुरक्षा के तहत सैन्य ठिकानों में छिपना था। हालांकि ज़ॉम्बी वायरस पर शोध भी बंद नहीं हुआ है। भूमिगत बेस में ज़ॉम्बी माताओं से पैदा हुए कई दर्जन बच्चों को हेलेन को दिया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा डॉक्टर कैलेडवेल जन्म से ही सभी ज़ॉम्बी विशेषताओं के बावजूद इन बच्चों में मानव बुद्धि भी होती है। परिणाम स्वरूप कोबो ने उनके लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। बच्चों को शिक्षा, इतिहास, भौतिकी और प्रौद्योगिकी आदि प्राप्त करने के लिए विशेष व्हीलचेयर में बांध दिया जाएगा। उनके सकारात्मक सीखने के अनुभवों के बावजूद उन सभी को एक भयानक प्रवृत्ति विरासत में मिली थी। यह प्रवृत्ति मनुष्यों को खाने और उन पर हमला करने की थी। बच्चों का ध्यान हटाने के लिए हर दिन उन्हें ताज़ा बीमार भोजन खिलाया जाता था, वह भी कक्षा के दौरान। छात्रों को खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होने और अपने बच्चों में से एक का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए हेलेन ब्लॉकर्स लगाती थी। मेलानी एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी जो उत्कृष्ट थी। उसने हर चीज का अध्ययन किया और ऐसी कहानियाँ लिखी जो हेलेन क्राइस्ट से मिलती हैं। बस उन्हें पढ़कर छुआ महसूस करने के बाद हेलेन मेलानी के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरा और अधिकारी ने भागते हुए हेलेन को यह दिखाने के लिए एक मूर्खतापूर्ण गलती करने से रोक दिया कि कुछ बच्चे होना कितना खतरनाक है। अपनी आस्तीनों पर चढ़ाने के बाद सार्जेंट पार्क्स ने जियाइल की अपनी बाहों को साफ किया, जिसने उसकी गंध को अवरुद्ध कर दिया। इसने कक्षा में बच्चों को तुरंत अपने क्रूर स्वभाव दिखाने का कारण बना दिया। सौभाग्य से वे सभी विशेष व्हीलचेयर में संयमित थे, जिससे यह साबित करने के लिए कि मेलानी ने अपनी मानवता वापस पा ली है, किसी भी बड़ी अराजकता को रोका। उसने मेलानी के कमरे को गुप्त रूप से केवल मेलानी को बेकाबू बनाने के लिए खोला। मेलानी बाहर निकलने के लिए हेलेन पर चिल्लाई। एलेन बाहर भागा और धातु का दरवाजा बंद कर दिया। कॉल्विल अगले दिन मेलानी को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है। उसने स्पष्ट रूप से प्रयोग किया है कि कई बच्चों के कुछ भी बच्चे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई है और अब वो चाहती है कि मेलानी को भी वही हश्र भुगतना पड़े। मेलानी आपको केवल इस्तीफे के साथ स्वीकार कर सकती है क्योंकि उसके पास मना करने का कोई विकल्प नहीं है। जब हेलेन ने अचानक दरवाजा खोला, वो आग बुझाने के यंत्र के साथ दौड़ी और लैब फोन को नष्ट कर दिया। मेलानी उसकी सबसे प्रशंसित छात्रा थी। वह बाकी लोगों से अलग थी और वह कभी भी वसीयत को विच्छेद करने की अनुमति नहीं देगी। मेलानी को उसके अनुरोध पर तुरंत सहमत हो जाएगी। जिस क्षण हेलेन अपने गार्ड को ठंड लगने देना शुरू करती है, अचानक उसे स्प्रे में उठा लेती है। फिर गार्ड भागते हैं और तुरंत हेलेन को दूर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके कांटेदार तार की बाढ़ को लाश से अधिक घेरा जा रहा था। सैनिकों ने आग्नेयास्त्र उठा लिए और लाश को दूर भगाना शुरू कर दिया। नतीजतन गोलियों की आवाज ने और भी अधिक लाश को आकर्षित किया, जो अंततः आधार पर बाढ़ के माध्यम से टूट गए। आपातकालीन निकासी के लिए अलार्म भी बजाया गया था। उसके सहायक को प्रयोगशाला सुरक्षा द्वार बंद करने और उसके प्रयोग समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। उसके आश्चर्य करने के लिए सुरक्षा द्वार बंद होने से पहले 2 लाश कांच के माध्यम से टूट गई और उसके सहायक हाथ को काट दिया। 2 लाशों को मारने के बाद कांच गिर जाएगा और ज़ॉम्बी रक्त को अनुबंधित करने से रोकने के लिए उसके घायल हाथ को ऊपर उठाया। इस समय तक जिस सहायिका को अभी काटा गया था वह बेहोश खड़ी थी। जैसे ही उसे पुकारा जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि उसे संक्रमण हो गया है। वो लैब से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर लिया। आखिरकार थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर धमाका करने के बाद सहायक शांत हो गया। मेलानी लैब में एकमात्र व्यक्ति बची थी। जून की लाश मेलानी पर हमला नहीं करेगी। उसने अपने स्केलपेल को पकड़ लिया, उन रस्सियों को काट दिया जो उसे बंधे हुए थे और बाहर निकल गए थे। अब सैनिकों और कर्मचारियों के चारों ओर लाश के साथ बेस के बाहर अराजकता है। जैसे ही उसने देखा कि हेलेन को पकड़े सिपाहियों ने उन पर झपट्टा मारा और उन्हें बाहर निकाला, एक एक करके। इसके बाद मेलानी बेहोश हो गयी। उसने झट से उसे उठाया और दौड़ने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे किसी को गोद में लेकर धीमी गति से दौड़ना पड़ा। लाश का एक समूह उस पर झपटने वाला था जब एक बख्तरबंद कार अचानक उनसे टकरा गई। सार्जेंट पार्क की कार वह निकली जो उन्हें अगले कदम के रूप में लाश के झुंड से दूर करने में सक्षम थी। वे कार को निकटतम आधार पर ले गए और सुनिश्चित किया कि जाने से पहले उसमें सवार लोग सुरक्षित थे। मेलानी का मुखौटा लगाने और उसे बख्तरबंद वाहन में बांधने के बाद एक नदी तक पहुंचने पर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल में हलचल देखकर सभी अपनी पानी की बोतलें भरने के लिए दौड़े। एक सैनिक ने बिना साइलेंसर के बिना घबराए फायरिंग की, जिससे एक बंदूक की गोली चली जो बख्तरबंद वाहन की ओर भागते हुए दर्जनों लाशों को खींच गई। सैनिक लाश से घिरे हुए थे और केवल व्यक्तिगत रूप से लड़ सकते थे। जैसे ही हेलेन को पता चला कि मेलानी खतरे में है, वह जितनी तेजी से मेलानी को पकड़ सकती थी और उसे अंदर ले जा रही थी, उतनी ही तेजी से बख्तरबंद कार की ओर भागी। इस बीच
एक सैनिक एक लाश को घेरने के बाद वापस भाग गया। हालांकि पार्क्स ने सैनिक को उसकी बांह पर घाव के कारण जाने से मना कर दिया, समझाने के बावजूद कि उसके हाथ में खरोंच आई थी और किसी लाश ने नहीं काटा था। इससे पहले कि वह कुछ और कहते, सिपाही ने कुछ बदलाव दिखाना शुरू कर दिया और पार्क ने उसे इस बिंदु पर गोली मार दी। भागने वाले समूह में केवल 2 सैनिक बचे थे और पिछली लड़ाई में बख्तरबंद कार क्षतिग्रस्त हो गई थी ताकि उन्हें युद्ध बल में एकीकृत किया जा सके। पाकों के पास उन्हें आग्नेयास्त्र प्रदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद सभी का ध्यान स्लीपिंग ज़ॉम्बीज के एक समूह की ओर आकर्षित हुआ। अगर वे चाहते हैं कि उनकी यात्रा जारी रहे तो उन्हें स्लीपिंग ज़ॉम्बीज के इस समूह के पास से गुजरना होगा। उनके छोटे आकार के लिए धन्यवाद। टीम ने धीरे धीरे चलने का फैसला किया। अब जब उन्होंने एक ज़ॉम्बी को एक बेबी कैरेज को धक्का देते हुए देखा, उन्होंने सोचा कि अंदर एक नया ज़ॉम्बी होगा, लेकिन उन्हें एक चूहा मिला। उसने कैलेडवेल को गोली मार दी, जो तुरंत जाग गया। पास के ज़ॉम्बी साइलेंसर इस बार स्थापित किए गए थे, इसलिए इस बार कम लाश को जगाया गया और वे एक परित्यक्त इमारत में चले गए। अगली सुबह जब सब उठे, उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने पाया कि निचली मंजिल पहले से ही लाशों की घनी भीड़ से घिरी हुई थी, इसलिए भागने की कोशिश करने के लिए किसी को उन्हें विचलित करने की आवश्यकता थी। मेलानी ने मदद करने का फैसला किया। फिर एक बिल्ली अचानक उसके सामने आ गई और मेलानी ने कई दिनों तक बिना भोजन के तुरंत अपना मन बदल लिया और उसके भोजन पर झपट पड़ी। जब मेलानी खाना पीना खत्म करती है, वो एक कुत्ता ढूंढती है और उसे यार्ड में फेंक देती है। कुत्ता तुरंत लाश को विचलित कर देता है और वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि रास्ते में पार्क चलते रहते हैं। मेलानी को एक बार फिर मेलानी की मास्किंग हथकड़ी लगाने में परेशानी हुई। मेलानी की मदद के परिणाम स्वरूप समूह ज़ॉम्बी से प्रभावित क्षेत्र से आसानी से गुजरने में सक्षम था। कुछ मिनटों के बाद उन्हें लताओं से घिरी एक इमारत का सामना करना पड़ा क्योंकि ये लताएं ज़ॉम्बी मांस और रक्त का सेवन करती हैं। वे अंततः ज़ॉम्बी वायरस को अपने फल के भीतर संग्रहित करते हैं क्योंकि कैलेडवेल ने चेतावनी दी है कि यदि इस पेड़ को जला दिया जाता है तो वायरस हवा के माध्यम से फैलता है और इसे सांस लेने वाले मनुष्य लाश में बदल जाएंगे। समूह के सदस्य अपनी यात्रा जारी रखेंगे। आखिरकार वे भाग्यशाली थे कि उन्हें आराम करने के लिए एक सौर ऊर्जा संचालित प्रयोगशाला मिल गई। इस समय तक वे आपूर्ति से बाहर हो गए थे तो किरण आखिरी सिपाही खाने की तलाश में निकल गया। इस बीच मेलानी, जिसने पूरे दिन मांस नहीं खाया था, नियंत्रण खोने लगी, इसलिए वह भोजन की तलाश में निकल पड़ी। मेलानी ने कई पक्षियों को खा लिया जो छत पर रहते थे और वापस लौटने के लिए तैयार थे। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद उसने ज़ॉम्बी बच्चों के एक समूह को अपने हमले की योजना पर फिर से चर्चा करते देखा। नेता ने पहले ही किरण को भेजा और मनुष्यों का शिकार करने का फैसला किया। जब मेलानी ने यह देखा तो वह वापस पाकों में भाग गई और उसे बताया कि उसी समय किरण भोजन की तलाश में परित्यक्त सुपरमार्केट में प्रवेश कर गई। कमरे में घुसते ही लाश उस पर टूट पड़ी। इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें बहुत सारी आपूर्ति मिल गई थी, उन्होंने एक इलाज पाया और पहले ही खा लिया। जब वे उसके पास पहुंचे, पाकों को अंत में एहसास हुआ कि वह इस बिंदु पर दुश्मनों से घिरा हुआ था। जब वे निकले, उन्होंने पाया कि लाश ने उन्हें फंसने से रोक दिया था। यदि वे भारी हथियारों का उपयोग करते हैं तो लाशों की भीड़ निश्चित रूप से बिना हथियारों के दिखाई देगी। घेराबंदी की धुन से बचना उस क्षण आगे बढ़ना असंभव था और जंगली जानवरों की तरह ज़ॉम्बी नेता से लड़ने लगे। लड़ाई के बीच में मेलानी ज़ॉम्बी को फंसाने के लिए अपनी हथकड़ी का उपयोग करती है, फिर एक बेसबॉल बैट पकड़ती है और मेलानी के नेतृत्व में इसे दुखद रूप से मार देती है। अन्य लाश सफलतापूर्वक डर जाती है और वे भाग निकले। उनके लिए उस स्थान पर लौटना चौंकाने वाला होगा जब उन्होंने पाया कि कैलेडवेल ने उन्हें एक ऐसे अतिथि के साथ सुला दिया था जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। यह पता चला है कि कोल्ड वुल्फ अभी भी मेलानी का उपयोग करके एक वैक्सीन विकसित करने में रुचि रखता है। उसके घाव कोल्ड को साफ करने के बीच अचानक मेलानी को उसके शरीर के अंदर ज़ॉम्बी वायरस के कारण बाहर खड़ा कर देगा। मेलानी को इंसानों जितनी बार ऑक्सीजन सांस लेने की जरूरत नहीं है और मानवता को बचाने के लिए एक समय में घंटों तक अपनी सांस रोक सकती है। कोलविले ने मेलानी को अपने जूते बांधने के बाद अपनी जान देने के लिए मनाने की कोशिश की। वह बिस्तर पर चढ़ गई। तब मेलानी ने महसूस किया कि कैलेडवेल खुद को छेड़ रहा था। जल्दी से उसने दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। उसने कोल्डवेल का पीछा किया, लेकिन ज़ॉम्बी बच्चों के एक समूह ने उसके कैलेडवेल को घेर लिया, फिर उसे लाश ने खा लिया। उसके बाद मेलानी ने एक बड़े कब्रिस्तान में आग लगा दी। सार्जेंट पार्क भी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित थे और उन्होंने मेलानी को उन्हें मारने के लिए कहा। सभी बचे लोग लाश बन गए। तब से ज़ॉम्बी बच्चों को अनुशासित करने के प्रयास में केवल हेलेन हवा निस्पंदन के साथ प्रयोगशाला में बच गई। हेलेन एक शिक्षिका बन जाती है और मेलानी जैसे सभी बच्चों को सबक देती है जो लाश की तरह व्यवहार करते हैं। मेलानी भी हेलेन को ज़ॉम्बी बच्चों को अनुशासित करने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके आपने बेहतर वीडियो बनाने के लिए मुझे सपोर्ट किया है। आपको आगे कौन सी फिल्म चाहिए, बस नीचे कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो।